अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइज़। मैंने आज कुरान खोलने से पहले अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए से मेरी और सबकी रहनुमाई फरमाइए, सुनने वालों की। तो आज जो है जो आयत निकली है मेरी, वो सूरह ताहा की आखिरी आयत है। मींस के 132 से लेके 135 जो एंड होता है, और सूरह अंबिया की जो है वो शुरू की एक आयत है। तो मैं आपके सामने तर्जुमा ही सिर्फ उर्दू का तर्जुमा पढ़ूंगी और नॉट अरबिक। और ये वाली बात कि जो है सूरह ताहा जो है वो कुरान की 20 नंबर की 20वीं सूरत है, और सूरह अंबिया जो स्टार्ट हो रही है वो 21 नंबर की सूरत है। सो लेट स्टार्ट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज जुम्मा था एंड डे फॉर रिफ्लेक्शन, कि हम जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। और सबसे पहले तो इस नशिस्त को स्टार्ट करने से पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई फरमाइए, और जो भी बात हक है, जो आप बुलवाना चाहते हैं वही मैं बोलूँ, और ताकि और लोग मेरी बात अच्छे से समझ सकें। तो बाकी जो भी शैतान की तरफ से जो भी बात है, या मेरी तरफ से, मेरी नफ्स की तरफ से, या जो भी बात है वो ना हो, और कि मेरी ज़बान से और वही बात हो कि जो अल्लाह की तरफ से है। आमीन सुमामीन। तो बस इस दुआ के साथ जो है मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। 131 से लेके 135 जो एंडिंग आयत है सूरह ताहा की, उसकी तर्जुमा पढ़ी। और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी ज़िंदगी की उस शान और शौकत को जो हमने उनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है। और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी ज़िंदगी की उस शान और शौकत को जो हमने उनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब का दिया हुआ रिज़्क़ हलाल ही बेहतर और पाइंदा तर है। इसके फुटनोट्स क्या हैं वो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। रिज़्क़ का तर्जुमा हमने रिज़्क़ हलाल किया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहीं भी हराम माल को रिज़्क़ रब से ताबीर नहीं फरमाया है। ठीक है। और रिस्क का मतलब हमेशा हम जो है खाने पीने और इन चीज़ों की तरफ से लेते हैं, लेकिन रिस्क में हर चीज़ ही आ जाती है एक तरह से अगर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे दुनियावी ज़िंदगी की शान और शौकत का जिक्र है, तो और दिखावा और सारी चाक और मतलब सारी जो है जो दिखावा और सब कुछ है, लग्जरीज़ हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो याद दिलवा रहा है, रिमाइंड करा रहा है कि जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हम सबको ही, क्योंकि देखें जब हमारी आयत निकलती है ना, तो वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, वो हम सब के लिए होती हैं, क्योंकि कुरान हम सब के लिए उतरा है ना, क़यामत तक के लिए रहनुमाई है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि निगाह उठा के भी ना देखो और निगाह उठा कर भी ना देखो शान और शौकत को जो हमने इनसे इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है। निगाह उठा के ना देखो उस शान और शौकत की तरफ। हम बोलते हैं ना, किसी की गाड़ी गुजर रही होती है, किसी का घर इतना अच्छा होता है, वाह भाई क्या घर है, या वाह कितनी अच्छी गाड़ी है फलाना उसकी, और पूरा एक डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इन चीज़ों की तरफ निगाह उठा के भी ना देखो। ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, ईमान वालों के लिए, मोमिनों के लिए चीज़ें नहीं हैं। यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को एंजॉय ना करें, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि हमारा फोकस ये चीज़ें नहीं है कि किसका कैसा घर है और किसकी कौन सी गाड़ी है और क्या चीज़ें, ये हमारी ज़िंदगी का फोकस नहीं। हमारा फोकस बहुत ज़्यादा जो है वो हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारा फोकस अल्लाह ताला की इबादत करना है। हम उसके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाह का पैगाम है कुरान, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उस पर अमल करना है, उसे दूसरों तक पहुँचाना है। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तो अपनी ज़िंदगी के मकसद को फोकस करें, ना कि इन लग्जरीज़ की और दिखावे और डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ना जाएं। तो अल्लाह ताला कह रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हम सबको कि इनकी तरफ निगाह उठा के ना देखो इस दुनिया की शान और शौकत को। वो तो हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब का दिया हुआ रिज़्क़ हलाल ही बेहतर और पाइंदा तर है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो हलाल रिज़्क़ है वही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि अक्सर जो है ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को आपको जो नज़र आ रही होती हैं, वो इस तरह से होती भी नहीं है। आपको
क्या पता इनकी पर्सनल लाइफ्स में कितने लोगों की बीमारियां और क्या 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 परेशानियां हैं। जो ये दिखावा है इसके पीछे और क्या है हमें नहीं मालूम है। तो अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हें जो रिस्क दिया है, हलाल रिस्क दिया है, वही तुम्हारे लिए बेहतर और पाइंदातर है। ठीक है ना, रिस्क में हर चीज़ आ जाती है, खाना पीना भी आता है, माल भी आता है, सेहत भी आती है, औलाद भी आती है, अच्छा अच्छा स्पाउस भी आता है, ठीक है, हिदायत भी आती है। ये भी तो अल्लाह की नेमत है ना, रिस्क है ना। क़ल्ब सलीम भी आता है, मतलब हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की रिस्क में शामिल होती है। आँख नाक कान है, आपके पास सब कुछ है, तो अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है वो बहुत ज़्यादा उससे बेहतर है। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें जो रिस्क दिया है वही बेहतर है तुम्हारे लिए और पाइंदातर है। और फिर ये कि 2 नंबरियों से जो कमाए हुए पैसे हैं, आप सोचें कि यार देखो कितना अय्याशी हो रही है, तो ये अय्याशी देखने में अय्याशी है, लेकिन इनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा होता है उसके बारे में आपको पता नहीं है। और फिर इनका जो जिस तरह से इनकी एंडिंग होती है, आप कभी देखें इनका क्या हाल होता है, क्या हशर होता है, जो गलत तरीके से कमाते हैं और जो लोग दिखावे करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियों में जाते हैं। फिर अल्लाह ताला का साथ उनके साथ नहीं होता। अल्लाह ताला का साथ उन लोगों के साथ होता है जो अल्लाह की बात मानते हैं, जो मोमिन होते हैं, अल्लाह की बातों पर ईमान लेकर आते हैं, अल्लाह के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो लोग नहीं होते कि जो इस तरह के दिखावे करते हैं और इस तरह से दुनियादार होते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हारी रब का दिया हुआ जो रिस्क है ना वही बेहतर है और पाइंदातर है। हम इन चीज़ों को समझते नहीं है ना। जब हम दीन पर चलते हैं तो हमें वो लोग नज़र आते हैं बेसिकली। आप देखें ये बातिल हर जगह मौजूद है। आप दाढ़ी रखें, आप नमाज़ें पढ़ें 5 वक्त की, आप हिजाब लेकर निकलें बाहर, आपको सारे वो लोग नज़र आएंगे जो है ना कैसे कैसे फ़ैशन करके घूम रहे हैं। और फिर आपको अपना आप वो उनके पास खूब लेविश भी होते हैं वो, तो आपको अपना आप उनके आगे बहुत छोटा लगता है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इनकी तरफ, इनकी शान और शौकत की तरफ नज़र भी नहीं उठा के रखो, देखो इनको तो आजमाइश के तौर पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। बल्कि तरक्की का तो ये बात है कि तुम्हारे रब ने जो तुम्हें दिया है, रिस्क जो दिया है, वही बेहतर है और पाइंदातर है। ठीक है, तो हमारा जो रिस्क है और उसमें रिस्क में हमारी हिदायत भी आई है कि जो हम हिदायत पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, दीन इस्लाम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला के रस्ते पे कुरान पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, वही अल्लाह ताला कह रहा है ये सब रिस्क जो है तुम्हारे लिए यही बेहतर और पाइंदातर है। आगे पढ़ रही हूँ, अपने अहलो हयाल को नमाज की तलकीन करो। अब इन चीज़ों की तरफ नज़र भी ना उठा के देखो, अल्लाह ताला ने फरमाया है। यानी कि इनके बारे में सोचना तो क्या कि फ़लानी गाड़ी है, फ़लाना ये, अल्लाह ताला कहता है इन चीज़ों की तरफ तुम ध्यान ही नहीं करो। ध्यान क्या, इनकी तरफ निगाह भी नहीं उठा के देखो। कोई जा रहा है, कोई कैसे ड्रेस होके जा रहा है, कोई कैसी गाड़ी में जा रहा है, कोई कैसा घर है, कोई क्या चीज़ लेके जा रहा है, किस तरह से ड्रेसअप होके जा रहा है, निगाह भी उठा के ना देखो, अल्लाह ताला कह रहा है। क्योंकि तुम्हारे रब का जो दिया हुआ रिस्क है वही हलाल और पाइंदातर है, वही बेहतर और पाइंदातर है। अपने अहलो अयाल को अल्लाह ताला कह रहा है रादर इंस्टेड ऑफ दैट तुम इन चीज़ों पे फोकस करो। किन किन बातों पे फोकस करो? अपने अहलो अयाल को नमाज की तलकीन करो और ख़ुद भी उसके पाबंद रहो। हम तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं और अंजाम की भलाई तक़वा ही के लिए है। ठीक है, तो हम जो ये सारे अमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुरान पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, दीन पर जो चलने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल हम अपनी अंजाम की भलाई तक़वा इख्तियार करने की कोशिश करें, हमारी अंजाम अच्छा हो। ठीक है, हमारा अंजाम अच्छा हो, हमारा अंजाम बुरा ना हो, हम ये चाहते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अंजाम की भलाई तक़वा ही के लिए है। तो अंजाम की भलाई किसके लिए होगी? तक़वा वालों के लिए होगी, जो अल्लाह का खौफ रख के जीते हैं। ठीक है, अल्लाह की और अल्लाह ताला कह रहा है कि आप ख़ुद भी और अपने अहलो अयाल को भी नमाज की तलकीन करो और ख़ुद भी उसके पाबंद रहो। और अल्लाह ताला कह रहा है हम तुमसे कुछ मांग तो नहीं रहे, कोई रिस्क तो नहीं मांग रहे, बल्कि रिस्क तो हम तुम्हें दे रहे हैं उल्टा। तो अंजाम की जो भलाई है वो तक़वा ही के लिए। तुम नमाज की पाबंदी करो, अपने अहलो अयाल को भी नमाज का पाबंद बनाओ और अंजाम की भलाई तक़वा ही के लिए, तक़वा वालों के लिए अंजाम की भलाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था एक औरत का जो मुझसे आके पढ़ रही थी कुरान। तो वो जो औरत थी ना, तो माशाल्लाह से मैंने तकरीबन 1.25 महीना हो गया उसे,
और रोज़ मैंने आपको बताया था कि कुरान जो है उसका मैं खोलती थी, जब भी वो मेरे पास आती मैं कुरान खोलती। वो जो भी नमाज़ होती थी नमाज़ पढ़ना शुरू किया। नमाज़ पढ़नी उसको आती नहीं, मतलब क्योंकि वो घरों में काम करती है तो उतना नहीं आता उसे, आपको पता है इन लोगों को। तो उससे मुझे नमाज की जो सुबहानक अल्लाहुम्मा है और दुरूद इब्राहिमी वो सारी चीज़ें सीखी। और उसके सारे जो भी मसाइल थे जिसकी वजह से वो मेरी तरफ आई और सब सारे कुरान के मामलात हुए। आप यकीन करो उसके हालात बहुत बेहतर हो गए माशाल्लाह से। आप यकीन करो किस हाल में वो मेरे पास आई थी, उसके चेहरे पे जिस तरह का दुख, और दुख क्या सोग था बाकायदा। एक तो दुख होता है और एक होता है बाकायदा सोग। सोग में थी वो। मैं उससे कहती भी थी कि तुम अपने चेहरे पे जो तुम्हारा सोग वाला तुमने जो किया है वो दूर करो। ऐसा ऐसा हम कुरान के से और नमाज से करते गए 1.25 महीना माशाल्लाह से। अब आप मतलब माशाल्लाह से मैं उसके चेहरे को देखती हूँ, बिल्कुल चेहरा उसका माशाल्लाह से बेहतर हो गया है पहले से। वो सोग वाली कैफियत उसके चेहरे से ही हट गई है, इतनी परेशानी होने के बावजूद भी। और उसके हालात भी सारे माशाल्लाह इतने बेहतर हो रहे हैं कि उसके जो मियाँ का जो रवैया था वो बहुत ख़राब था। अल्लाह का शुक्र है अब उसकी मियाँ का रवैया बहुत बेहतर है। तो मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि कुरान से जुड़ जाएं। और मैं ख़ुद को अपने लिए भी यही कहती हूँ। आज मैं यही बात सोच रही थी, रिफ़्लेक्ट कर रही थी इस बात पे। रिफ़्लेक्शन की बात की मैंने शुरू में, तो इसी बात के बारे में मैं सोच रही थी कि जो है ना ये कुरान जो है ना, देखो मेरी बात सुन के मैंने उसे क्या किया, मैं उसे कहती थी किसी को कोई जवाब नहीं दो। उसका मियाँ बहुत कुछ उसे बोलता और जलील करता सबके सामने, और जो कुछ भी उसके मामला थे, मैंने बोला किसी को कोई जवाब नहीं दो। बस तुम जो है ना, तुम्हें जो, और उसको क्या सूरतें आती हैं उसको क्या आयतें आती हैं, ये इस दुरूद इब्राहिमी सीखा सुबहानक अल्लाहुम्मा। मैंने बोला तुम्हें वैसे भी नमाज में तो पढ़नी है ना, तो तुम्हारा जो मतलब तुम इतनी फ्लुएंटली नहीं पढ़ती, अटक अटक के पढ़ती हो और बीच में मिस्टेक्स करती हो। मैंने बोला तुम जितना पढ़ोगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा है कि तुम्हें इतना याद होगा। बस तुम ये सारा वक्त पढ़ती रहा करो। तो मैंने बोला किसी कोई तुम्हें कुछ बोले ना, तुमको जवाब ही मत दिया करो, बस तुम ये सूरतें पढ़ती रहा करो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ती रहा करो, और तुम मुस्तकिल बस यही पढ़ते रहा करो। तो आप सोचें कि उसको क्या। और फिर नमाज के लिए मैंने उससे कहा कि तुम नमाज जो है वो पढ़ा करो। और नमाज़ें भी उसकी थोड़ी सी वो भी होती थी, छुट्टी भी थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो घरों में काम करती थी, इतना थक के घर जाती थी, फिर घर के काम भी होते थे, फिर मियाँ और सबकी ज़्यादतियाँ, रात को नींद पूरा होना नहीं होना। तो माशाल्लाह से लेकिन देखो उसने नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी। नमाज़ें भी अभी उसे पूरी तरीके से आती नहीं है उसे, वो जो आखिर में जो हम पढ़ते हैं ना रब जलनी, वो भी नहीं आता उसको। अभी वो अतयात सीख रही है, बस टूवर्ड्स एंड है। लेकिन देखो, और उसको सिर्फ सूरह फातिहा और सूरह इखलास आती है। तो अब सोचो कि ऐसी ऐसी बंदी जो है, सोचे हम कि माशाल्लाह बस वो पढ़ती रहती थी। मैं कहती थी किसी से कोई जवाब, किसी को कुछ नहीं कहना। अब माशाल्लाह से देखो ऐसा हो गया कि उसका मियाँ जो है उसकी तरफ से बोलता है। कोई उसे कुछ कहे, उसकी अपनी माँ उसको कुछ कहे गलत, तो वो खुद उसकी तरफ से बोलता है। तो मैं उसे कहती हूँ कि तुम्हें अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह ताला तुम्हारे मुंह से, जब अल्लाह ताला तुम्हारे मियाँ के मुंह से खुद बुलवा रहा है सब कुछ, तुम्हें क्या ज़रूरत है बीच में बोलने की। तो बहरहाल जो मैंने उसे सिखाया, अगर मैं ख़ुद भी अमल कर लूँ उस चीज़ पे, क्योंकि देखिए हम लोग दूसरों को मशवरे बड़े अच्छे देते हैं, और देखिए माशाल्लाह से मेरे वो जो मशवरे थे उससे उसको फ़ायदा भी हुआ। तो लेकिन अफसोस की बात यह कि मैं ख़ुद उस पर अमल करने से वो नहीं। और देखिए हमारी ज़िंदगी में जो भी मसले और मसाइल और परेशानी आती है ना, उसकी अल्लाह ताला कहता है तुम्हारी अपनी कमाई है, अपने हाथों की कमाई है। तो मुझे देखना चाहिए कि मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ, आप ये देखें कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं। और बाकायदा वो इस तरह से मेरे पास कुरान पढ़ने आती थी बेचारी, कि मतलब जैसे वो अपना एक काम छोड़ के, जो पैसों की ज़रूरत होती है, आपको पता है कि लोग जो है बिल्कुल उनके पास खाने को भी नहीं होता है सही तरीके से, तो बाकायदा एक काम छोड़ के वो मेरे पास बेचारी अपना, तो अल्लाह ने जो है माशाल्लाह से उसके हालात इतने बेहतर कर दिए। उसके चेहरे पे खुशी भी होती है, वो हंस रही होती है और मैं नहीं हंस रही होती। तो आप सोचें कि अगर यही सारी चीज़ें जो मैंने बताई कि अल्लाह पे फोकस करो अपनी, मैं उसको हमेशा ही कहती थी कि तुम्हारा मियाँ अगर करता है तो उसके ऊपर फोकस नहीं करो। मैं उससे यही कहती हूँ कि जो है ना, मैं उससे यही कहती थी हमेशा कि देखो ये जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ठीक है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये एक ज़िंदगी में, एक दुनिया में एक वो चीज़ है, अल्लाह ताला ने जीने के लिए इंसान को के लिए एक वो चीज़ बनाई है इस दुनिया में रहने के लिए हमारे लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई हैं कि हम इस दुनिया में रह सकें, ठीक है। लेकिन असल चीज़ ये चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये कि हम अपनी मकसद जिसके लिए हमें पैदा किया है, यानी कि
अल्लाह की इबादत के लिए हमें पैदा किया है। हमें कुरान को पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना, उसका मैसेज भी दूसरों को पहुंचा रही है। हालांकि क्या है, वो मासी है, काम करती है। तो आप सोचें कि आप और मैं ये नहीं कर रहे हैं। कभी कहती है मैं अपने दोस्त को बता रही हूँ, कभी किसी को बता रही हूँ, कभी अपनी बहन को बता रही हूँ, कभी अपनी देवरानी जो घर में लोग होते हैं उनको बता रही हूँ। आप सोचें। तो माशाल्लाह से देखो उसकी तो ज़िंदगी संवर रही है। मैं उससे कहती थी कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी संवर रही है माशाल्लाह से, और मुझे देखो मेरी प्रॉब्लम्स खड़ी हैं। तो हम लोग अमल नहीं करते, उसने अमल किया माशाल्लाह से, और देखो उसको 1.25 महीने में, और ग्रेजुअली उसकी हालात माशाल्लाह बेहतर होते हैं, मेरे सामने हुए। फिर जब वो छोड़ देती थी पढ़ना, और फिर वो प्रॉब्लम्स उसके ऊपर आती थी, तो मैंने उसे कहा तुम्हारी प्रॉब्लम्स पलट पलट के आएंगी तुम पे, अगर तुम छोड़ोगी तो बस यही चीज़ें हम सबके लिए हैं, हमें भी यही करना चाहिए। और देखो माशाल्लाह से उसके प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, जेन्युइनली सॉल्व हुए हैं, मेरी नज़रों के सामने उसके प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। तो बस मैं यही कह रही थी कि आज मैं इसी रिफ्लेक्टिव मोड में थी। मैंने बोला कि क्या हो गया है, मैं क्यों इस चीज़ पे हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम प्रीच बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन हम अमल नहीं करते। हमें इस कुरान पे अमल करना है। आगे मैं पढ़ रही हूँ। वो कहते हैं कि ये शख्स अपने रब की तरफ से कोई निशानी मुआज़ा क्यों नहीं लाता, क्वेश्चन मार्क, और क्या उसके पास अगले सहीफ़ों की तमाम तालीमात का बयान वाज़े नहीं आ गया। अच्छा, इसके ऊपर इसकी फुटनोट्स हैं जो मैं पढ़ रही हूँ। यानी कि ये कोई कम मुआज़ा है कि इन्हीं में से एक उम्मी शख्स ने वो किताब पेश की है जिसमें शुरू से अब तक की तमाम कुतुब आसमानी के मज़ामीन और तालीमात का अतर निकाल कर रख दिया गया है। इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए उन किताबों में जो कुछ था वो सब ना सिर्फ ये कि इसमें जमा कर दिया गया, बल्कि उसको ऐसा खोल कर वाज़े कर दिया गया कि सहरा नशी बद्दू तक उसको समझकर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखें, बात सामने नहीं है कि एक ऐसी औरत जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है वो फ़ायदा उठा सकती है। जैसे कुरान की वो दुआएं उनसे सीख रही है, अभी तक पूरे उसको थोड़े से सही तरीके से, दुरूद शरीफ में भी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक, दुरूद इब्राहिम में भी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करती है, अभी अत्तहियात भी उसे पूरे तरीके से नहीं आई है। लेकिन मैं उसे बोलती हूँ कि जैसे तुम जैसे पढ़ती हो पढ़ो, नमाज नहीं छोड़ना है। तो वो कभी कुछ कहती है, मैं कुछ पढ़ती हूँ, कुछ छूट भी जाती हैं। तो बहरहाल मैंने उससे बोला कि अपने आप को ठीक करो, आहिस्ता आहिस्ता होगा, शुरू में इस तरह होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ठीक करो, 5 वक्त की तरफ लेकर आओ। तो क्या मुझे खुद अमल नहीं करने की ज़रूरत इस चीज़ पर? और माशाल्लाह से उसका ज़िक्र और सारी चीज़ें, जो ज़िक्र क्या है बेचारी का वही दुरूद इब्राहिमी, वही। अच्छा, और माशाल्लाह से उसकी मिस्टेक्स जो थी वो इतनी बेहतर हो गई, मतलब अपने आप मिस्टेक्स नहीं होती उसकी। सूरह फातिहा में मिस्टेक्स करती थी, सूरह वो इखलास में मिस्टेक्स करती थी, वो भी माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से। उसका मतलब शी इज़ डूइंग इट ना माशाल्लाह से। और मैंने से बोला तुम्हें किसी से कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी की बुराई करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब अल्लाह आपका तरफ से दिफा कर रहा है तो आप बोल रहा है तो आप बस खामोश हो जाएं, आप अल्लाह के हाथ में अपना मैटर दे चुकी हैं बस। तो माशाल्लाह से देखो उसको फ़ायदा भी हुआ, कितना फ़ायदा हो रहा है माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, और क्या उनके पास अगले सहीफ़ों की तमाम, तो मैं इधर से पढ़ रही हूँ। वो कहते हैं कि ये शख्स अपने रब की तरफ से कोई निशानी मुआज़ा क्यों नहीं लाता, क्वेश्चन मार्क। आगे पढ़ी हूँ, और क्या उनके पास अगले सहीफ़ों की तमाम तालीमात का बयान वाज़े नहीं आ गया। यानी कि तमाम सहीफ़े जो है, जो भी तालीमात थी, जो भी पिछले अम्बिया की तालीमात थी, कुरान में क्या उनको जमा नहीं किया गया। आगे पढ़ी हूँ। अगर हम उसके आने से पहले इनको किसी अजाब से हलाक कर देते तो फिर यही लोग कहते कि ए हमारे परवरदिगार, तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों ना भेजा कि जलील और रुस्वा होने से पहले ही हम तेरी आयात की पैरवी इख्तियार कर लेते, क्वेश्चन मार्क। तो अगर अल्लाह ताला कहता है हम इनसे पहले ही इनको अजाब दे के हलाक कर चुके होते, तो फिर यही लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई कुरान नहीं आया, हमारे पास तो कोई वही नहीं आई, हमारे पास तो कोई मैसेंजर नहीं आया, हमें पास तो उसको समझाने वाला, बताने वाला नहीं आया। ठीक है ना, कि हमें इस जलील ख़ार अजाब, जलील करने वाले अजाब से जो है वो तेरी आयात की पैरवी हम इख्तियार कर लेते हैं। आगे पढ़ी हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, हर एक
अंजाम कार के इंतज़ार में हैं। बस अब मुंतज़िर रहो, अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधी राह चलने वाला है, कौन सीधी राह चलने वाले हैं और कौन हिदायत याफ्ता हैं। ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने इनका वो बता दिया कि अगर हम उनको अजाब दे देते ना पहले ही, तो यही लोग कहते। और बेसिकली यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद अहले किताब की तरफ, क्योंकि जब सहीफ़ों की बात हो रही है तो बेसिकली जो अहले किताब थे उनके पास ही सहीफ़े और ये सारी चीज़ें। तो अल्लाह ताला कह रहा है जब उनके सामने सारी बातें खुल के आ गई हैं और कुरान में सारी बातें जो है पिछले सहीफ़ों की तमाम बातें इनमें कलेक्ट कर दी गई हैं, तो ये क्या किसी मौजे से कम है? क्या ये किसी मौजे से कम है कि जो है ना पिछली सारी चीज़ें जो है इनकी इस तरह से जमा कर दी हैं, और वो भी उस शख्स के ज़रिए बुलवाई जा रही हैं जो एजुकेटेड नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एजुकेटेड दुनियावी लिहाज से नहीं थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे वो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर इनको किसी अजाब दे के हम हलाक कर देते कुरान से पहले, कुरान नाजिल करने से पहले या रसूल भेजने से पहले, तो यही लोग फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला आपने हमें इतने जलील करने वाले, इतने रुस्वा करने वाले मुसीबत में दाखिल कर दिया। अगर आप हमें पहले कोई मैसेंजर हमारे पास भेज देते या आपकी आयात आ जाती तो हम उसकी पैरवी कर लेते। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इनसे कहो कि हर कोई अपने अंजाम का इंतज़ार कर रहा है और हर कोई अपने हर एक अंजाम कार के इंतज़ार में है। बस अब मुंतज़िर रहो। अल्लाह ताला कह रहा है, देखो ये तनबीह भी है, सख्त तनबीह है कि अब मुंतज़िर रहो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधी राह चलने वाले हैं और कौन हिदायत याफ्ता है। तुम्हें पता चल जाएगा कि सीधे रास्ते पे कौन है। यानी एक तरह से अल्लाह ताला की सख्त तनबीह भी आ रही है इसमें, मतलब एक तरह से बहुत ही मतलब जैसे ख़तरनाक किस्म की जैसे तनबीह आती है कि इंतज़ार करो, अभी तुम मुंतज़िर रहो इस चीज़ के कि तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि कौन सीधे रास्ते पे और कौन यहाँ हिदायत याफ्ता है। अब देखिए ये एंड सूरत आहा की एंड वाली आयत थी जो मैंने पढ़ी, और इसका रुकू भी एंड होता है इस पर। और देखिए इसके बाद जो सूरह अंबिया है उसकी पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम वाला है। करीब आ गया है लोगों के हिसाब का वक्त और वो है कि गफलत में मुँह मोड़े हुए हैं। देखिए एंडिंग से बिल्कुल लिंक हो गया। यानी सूरह ताहा के जो एंड में अल्लाह ताला ने बोला कि हर कोई अपने अंजाम का मुंतज़िर है और इनको पता चल जाएगा, ये मुंतज़िर है ना कि अनकरीब इनको मालूम हो जाएगा कि जो है ना हर कोई अपने अंजाम का इंतज़ार कर रहा है, इनको भी पता चल जाएगा कि कौन सीधे रास्ते पे है, कौन हिदायत याफ्ता है। और फिर उसके बाद जो है मतलब इस तनबीह के बाद जो है अल्लाह ताला कह रहा है, फरमा रहा है ये बात। सूरह अंबिया स्टार्ट हुई है कैसे, किन आयात से? ओपनिंग आयात के करीब आ गया है लोगों के हिसाब का वक्त और वो है कि गफलत पे मुंह मोड़े हुए हैं, कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो गफलत में है, और वो गफलत में अपना उन्होंने मुंह मोड़ा हुआ है, कुरान से मुंह मोड़ा हुआ है, वो गाफिल हैं कुरान से। अपनी ज़िंदगी देखें, जब हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारने का कहते हैं ना, हम कुरान को एक साइड पे कर देते हैं, ये भी तकब्बुर होता है। हम तकब्बुर के बारे में खूब डिबेट्स कर सकते हैं, लेकिन क्या हम ये तकब्बुर नहीं है क्या एक अल्लाह ताला की हमारा रब है, इसकी तमाम नेमतें पा के, नेमतें उसका रिस्क इस्तेमाल करके हम शिरक कर रहे हैं, उसका रिस्क इस्तेमाल करके हम कुरान पर अमल नहीं कर रहे, कुरान पढ़ नहीं रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे, उसका मैसेज नहीं पहुँचा रहे दूसरों पर, उस पर अमल नहीं कर रहे, क्या ये तकब्बुर नहीं? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब अल्लाह ताला कह रहा है फिर इंतज़ार करो तुम, हर एक अपने इंतज़ार में पता चल जाएगा इनको बहुत जल्दी, अनकरीब इनको पता चल जाएगा कि जो है ना मतलब कौन सीधे रास्ते पे, कौन हिदायत याफ्ता है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है फ़ौरन सूरह अंबिया की स्टार्टिंग आयत कि करीब आ गया है इनके, वही बात, यानी वही अनकरीब वाला वर्ड यूज़ हुआ है, करीब आ गया है वो वक्त, करीब आ गया है लोगों के हिसाब का वक्त और वो हैं कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। तो यहाँ तक जो है इसका तर्जुमा था, फर्स्ट आयत जो है सूरह अंबिया तक यहाँ पे ऑफ हो रहा था। और मैं बस इसकी एक आयत इसके बाद वाली पढ़ रही हूँ ताकि वो इसी से रिलेटेड है। करीब आ गया है लोगों के हिसाब का वक्त और वो हैं कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं, उनके पास जो ताज़ा नसीहत भी उनके रब की तरफ से आती है उसको बतकल्लुफ़ सुनते हैं और खेल में पड़े रहते हैं, दिल उनके दूसरी ही फ़िक्रों में मुनहमिक हैं।
देख लें भाई। अब ये देखें दूसरी, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ तक जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की और मतलब कुरान से बताने की कोशिश की कि जो भी ताज़ा नसीहत अपने रब की तरफ से जो भी उनकी आती है कि वो सुनते हैं और बस बतकल्लुफ़ ही सुनते हैं और खेल में पड़े हुए हैं, उनका दिल जो है दूसरी फ़िक्रों में होता है। तो उनका दिल कुरान की तरफ है ही नहीं। उनका दिल कुरान की तरफ होता तो वो इस पर गौर करते ना, अपने दिल में इसको अप्लाई करते अपने ऊपर, लेकिन उनका दिल ही कुरान की तरफ नहीं। वो गौर ही नहीं करते कुरान का। उनके उनके दिल में कोई और ही फ़िक्रात चल रही हैं, उनके दिल में कोई और ही जो है वो डिस्ट्रैक्शन चल रही है। यही डिस्ट्रैक्शन का जिक्र अल्लाह ताला ने पहली आयत में किया है कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं उन्होंने, उनके हिसाब का वक्त करीब आ गया है और उन्होंने गफलत में मुंह मोड़ा हुआ है। तो देखिए हिसाब का वक्त क्या होता है। हिसाब का वक्त तो वही होगा ना जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे, जब आप अपना जवाब देना होगा। तो क़यामत का इंतज़ार नहीं, अपनी आप देखें कि किसी भी वक्त जो है वो मोहलत ख़त्म हो सकती है इंसान की। तो इस चीज़ को जो है अपने आप को गफलत से निकाल के जो है वो हकीकत की तरफ लेके जाए, इस दुनिया की डिस्ट्रैक्शन से निकाले। क्योंकि हमने जो स्टार्ट ही किया था तो स्टार्ट ही आयात से हो रहा था कि और निगाह उठा के ना देखो इस दुनिया की शान शौकत को, क्योंकि निगाह उठा के देखेंगे तो हमारा दिल जो है वो इन्हीं फ़िक्रात में मुनहमिक रहेगा और इन्हीं फ़िक्रात में कि हम भी सब कुछ कर लें और हम भी इस दुनिया में शामिल हो जाएं और हमारा दिल जो है वो गफलत में चला जाए और हम जो है वो जो हकीकत है जो अल्लाह ताला की कि हमें अपना हिसाब किताब देना है, उसकी तरफ से हमारा दिल जो है बिल्कुल गफलत में चला जाए और फिर वो वक्त आ जाए। और फिर अल्लाह ताला कह रहा है करीब है वो वक्त, करीब है लोगों के हिसाब का वक्त। तो हमारे हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो हमारी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? अल्लाह ताला बस हमें नेक तौफीक दे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और इस चीज़ को जो है ना समझने की, हमें हमें समझने की इस बात को कि हम अपने आप को इस गफलत से बाहर निकालें। कब तक हम, और देखिए ये पता है गफलत कब होती है, जब आप स्क्रॉलिंग भी करते हैं ना हम लोग, जब इंटरनेट पे बैठ के, तो वो स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग में दुनिया जो है ना, जो दुनिया जहाँ की जो है ना वो चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं, यहीं से जो है ना हमारा दिल डाइवर्ट भी हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकल के कहीं बैठे हुए हों और आप देख रहे हो, वो आप इंटरनेट पे ही देख लें, किसी गाड़ी, किसी का घर, किसी का दिखावा, किसी की पहनना ओढ़ना, तैयार होना, सज-धज, आप काफ़ी होता है इंसान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन चीज़ों की तरफ नहीं देखें, ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं भाई। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कह रहा, हम सब से कह रहा है, क्योंकि ये आयत हमारे लिए निकली है कि दुनिया की चीज़ों की तरफ ना देखो, ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगी, अपने अंदर तुम मुनहमिक कर लेंगी, स्वॉलो कर लेंगी तुम्हें। तुम फिर इन्हीं की तरफ, तुम्हारा दिल इन्हीं की तरफ जाएगा और फिर तुम सोचोगे भी नहीं अल्लाह ताला के बारे में, तुम्हारा दिल गफलत में चला जाएगा, गाफिल हो जाएगा उस हकीकत की तरफ से कि हमें हिसाब देना है अपना, अपने अमल का हिसाब देना है तो हमें अमल करने हैं ना, फिर अपने अमल को एनालाइज करना है ना, एनालिसिस करनी है ना। कौन करेगा हमारे अमल की एनालिसिस हमारे अलावा? हमें खुद करना है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं वक्त करीब आ चुका है। तो अल्लाह ताला हम सबको अच्छे और नेक अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए, दुनिया की चमक दमक से खुद को बचने की नेक तौफीक अता फरमाए, अपने दिल को बचाने की नेक तौफीक फरमाए। हमारे दिल जो है ना वो गफलत में चले गए हैं बिल्कुल, हमारे दिलों को गफलत से बचने की और हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है और हिसाब की तरफ हमारा कि हमें हिसाब देना है, इस तरफ हमें जाने की नेक तौफीक फरमा और हमें कुरान के सच्चे मोमिन और मोमिना, अपने सच्चे इबादत करने वाले मुसलमान बना दे। हम इस बात को अंडरस्टैंड करवा हमारे दिलों को कि जो है ना ये दुनिया हमारे लिए, दुनिया की सजदा की दुनिया की जो वो सब कुछ है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, बल्कि डिस्ट्रक्टिव है। हमारे लिए वो चीज़ बेहतर है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि तेरे रब का दिया हुआ जो रिस्क है वही हमारे लिए बेहतर और पाइंदा तर है। तो अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने की, उस पर फोकस करने की और तेरा शुक्र अदा करने की और तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ख़ुद को ढालने की, इस कुरान की मर्ज़ी के मुताबिक, इस कुरान के मुताबिक ख़ुद को ढालने की हमें नेक तौफीक अता फरमा दे।
आज जुम्मा है तो दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़िएगा। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। और जो भी मिस्टेक इसमें हुई है, मे अल्लाह फॉरगिव मी बिकॉज आई एम नॉट अ स्कॉलर। सो आई होप कि अल्लाह ताला हमें रिफ्लेक्ट करने की और अपने अमाल पर गौर करने की और इस गफलत से जिसमें हम पड़े हुए हैं ना, उसे निकलने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा दो। क्योंकि देखें ना, ये चीज़ जो है ना, हमें बहुत बुरे तरीके से हमें ले जाएगी। हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल होते हैं ना, हम सोचते भी नहीं है कि वो कैसे आ गए, क्यों आ गए। सारी चीज़ें हमने खुद की होती हैं, अपने हाथों से की होती हैं, गफलत में चले गए होते हैं। बस अल्लाह ताला हमारी आंखें खोलने की कोशिश करता है और हम जो है पूरे का पूरा फोकस इन परेशानियों की तरफ कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि अपनी गफलत को दूर करें। तो अल्लाह ताला हमें हमारी गफलत से जो है उस पर निकलने की हमें नेक तौफीक दे और इस बात को समझने की नेक तौफीक कि हमें अपने अमाल का हिसाब देना है और दुनिया की चमक दमक से बचने की नेक तौफीक। आमीन स्वामी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।